नमस्कार, मैं शरद यादव। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जहां से बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे वो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हों या फिर मेंस में प्रश्न पूछे गए हों। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम देख पाएंगे कि यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा आरओ में किस ट्रेंड पर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज के इस सेशन में विद प्रूफ दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कि 2021, 2017, 2016 के री एग्ज़ाम, 2014 के एग्ज़ाम, 2010 के एग्ज़ाम, इन सभी में कहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे आप लोगों के लिए ये बेनिफिट हो सकता है कि आप लोग अगर घटना चक्र की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो या किसी और बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, चाहे परीक्षा वाणी को पढ़ रहे हो, चाहे महेश बर्णवाल को पढ़ रहे हो, तो कम से कम उन चैप्टर को जो, क्योंकि चैप्टर तो सेम होते हैं, सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, पढ़ने के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोर्सेस के साथ चैप्टर तो सेम होते हैं। तो उन चैप्टर्स को आपको फोकस करके पढ़ना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, प्रीलिम्स में कहाँ से आए, मेंस में कहाँ से आए, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं अगली क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आऊँगा, फिर इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, सभी सब्जेक्ट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे आपको बताऊंगा कि कहां से आप मैक्सिमम चैप्टर से मैक्सिमम जो है कि नंबर को गेन कर सकते हैं कम समय में रिवीजन करके। और साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप लोग घटना चक्र 2023 की क्लास को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। वहां पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी के लगातार 2023 के लेटेस्ट एडिशन को कवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के अपने टॉपिक के आज की क्लास को। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के भूगोल को सबसे पहले चूज़ किया है। और भारत के भूगोल में मैंने कुछ चैप्टर को सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आप देखेंगे किसी पर पर्पल लाइन की, मतलब पर्पल कलर की लाइन है, कहीं पिंक कलर से लिखा हुआ है, कहीं ब्लू कलर से लिखा हुआ है। इनके डिफरेंट मतलब हैं और इन चैप्टर्स की क्या उपयोगिता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं और साथ में पीवाईक्यू पेपर को मैं ओपन कर लेता हूं साइड में, ताकि आपको मैं बता सकूं। तो यहाँ पर पहले हम उन चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं और उन कलर्स का मतलब क्या है। देखिए, जहाँ पर अगर मैंने ब्लू कलर से लिखा है जैसे ये, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेंस में आया हुआ प्रश्न है। ओके मेरे दोस्तों। और जहाँ पे अगर मैंने पिंक कलर का यूज किया है, जैसे आप 2016 देखेंगे, 16, 21, 17 इस तरीके का, तो इसका मतलब है कि ये प्री में आए हुए प्रश्न है। लेकिन इसके साथ एक और लाइन खींची है मैंने, एक और कलर का यूज किया, पर्पल कलर। इसका मतलब है कि 2 से लगभग 3, मतलब 3 से 4 बार ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, अर्थात मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न आए हुए हैं। तो तीनों ही कलर को आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सामान्य परिचय सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होना चाहिए। भारत के भूगोल में आपको सामान्य परिचय, मतलब भारत की क्षेत्रफल क्या है, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इससे संबंधित 2016 मेंस में प्रश्न पूछा गया, 2016 प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया और कई बार जो है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि केवल एक बार ही नहीं लिखा हुआ है, 2016 में ही कर्क रेखा से 2 बार प्रश्न है, सामान्य परिचय के अंतर्गत क्षेत्रफल और अक्षांशीय विस्तार से 2 से 3 बार प्रश्न है। क्योंकि ये पर्पल कलर की लाइन यही बता रही है और मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्या पढ़ना है, मेन फोकस करके भौतिक विभाजन। दोस्तों, भौतिक विभाजन में स्पेशली आपको प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियां, चोटियां, घाटियां और दर्रे, ये मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। आप देख भी सकते हो कि प्रीलिम्स 2017, प्रीलिम्स 2016, प्रीलिम्स 2021, इसमें बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ मेंस 2014, मेंस 2016 और आपके भौतिक विभाजन में एक और चैप्टर आता है तटीय भाग, जैसे पश्चिमी तट, पूर्वी तट, इनकी बात करें तो यहाँ से 2017, 2016 में प्रीलिम्स में आया है और 2017 के मेंस में भी प्रश्न आए हुए हैं। तो आपने क्या देखा, अगर ओवरऑल देखें तो भौतिक विभाजन से ही अकेले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 8 प्रश्न यहाँ से कवर किए गए हैं। कितने? 8 बार प्रश्न आ चुके हैं, यानी पिछले 3 से 4 बार में 8 से अधिक भी प्रश्न आए, क्योंकि ये जो पर्पल लाइन बता रही है कि अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप इन सेक्शन को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेयर ही प्रश्न पूछे गए, लेकिन 2014 तक कोई प्रश्न नहीं है यहाँ से, तो आप इनको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कम फोकस करके मेन फोकस आपको इन्हीं सब पे करने जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, छोटा सा चैप्टर है प्रजाति
जातियां या जनजातियां, लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सबसे अधिक यहाँ से 3 बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है। 2016 में, 2017 में, 2021 में, 3-3 बार। जैसे अंडमान में जनजातियों के बारे में पूछ लिया गया, मध्य प्रदेश की थारू जनजाति के बारे में पूछ लिया गया या भील जनजाति, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के बारे में पूछा गया। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से हैं। मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा पीवाईक्यू के माध्यम से दिखाऊंगा, या आपके पास अगर पीवाईक्यू होंगे तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अपवाह तंत्र की बात करेंगे दोस्तों, तो अपवाह तंत्र में जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियां, अन्य नदियां, तो इस आधार पे 3 से 4 प्रश्न आए। जैसे 2017 मेंस में आया, 2016 के मेंस में आया, फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2014 के मेंस में दक्षिण भारत की नदियों से आया। तो ये आप देखें कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला 2014 तक में। हो सकता है इस बार अगर प्रश्न पूछ ले तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन सबसे अधिक फोकस आपको अपवाह तंत्र में गंगा नदी पे, दक्षिण भारत की नदियों पे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रपात और झील जरूर पढ़िएगा। यहाँ से 2016, 2021 और 2017 मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं 3 से 4 बार। इससे भी ज़्यादा है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे 2016 में 2 प्रश्न है, 2021 में 2 प्रश्न है, तो अब मैं उनको बार बार 2016 2 बार तो नहीं लिखूंगा, 2021 2 बार नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बार ही लिख दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्रश्न 2-3 बार पूछे गए, क्योंकि पर्पल लाइन का मतलब मैंने आपको यही बताया। और नदियों के किनारे अवस्थित शहरों के बारे में 2016 के मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो इस पे आप कम फोकस कर सकते हैं। वहीं मानसून के बारे में, जैसे कौन से क्षेत्रों में मानसून कैसा आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, वर्षा क्या है, तो यहाँ से 2016 के प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिला। तो कोई ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिट्टी, दोस्तों मिट्टी की अगर मैं बात करूं, जूम करता हूं, जैसे कपासी मिट्टी के बारे में बात कर ली गई, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात की गई, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात की गई, तो इन मिट्टियों से प्रश्न आप देख सकते हो कि 2021 में प्रश्न है, 2017 में 2 बार प्रश्न है, 2016 के मेंस में 2 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि मिट्टी आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, हर प्रकार की मिट्टी। प्राकृतिक वनस्पति से 2021 में प्रश्न पूछा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुउद्देशीय नदी घाटी, ये केवल 2016 के प्रीलिम्स और मेंस की बात नहीं है, 2016 में ही मेंस में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नदी घाटी परियोजना से। जैसे पूछ लेगा कि ये कृष्णा नदी पर कौन कौन सी परियोजना चले, तुलबुल परियोजना किस पे है, झेलम किस पे है। तो ये 3 प्रश्न आपको 2016 के मेंस में और प्रीलिम्स में भी प्रश्न है, तो यहाँ से आपको फोकस करना है। और कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2021 में 2 प्रश्न हैं और 2017 में 1 से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नकदी फसल दोस्तों, जिसमें चाय हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सभी से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। 2014 में ही अकेले 3 प्रश्न हैं और 2017 के मेंस में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नकदी फसलों से भी प्रश्न कितनी बार पूछे जा रहे हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जिसे आप लोग भूल कर भी छोड़ नहीं सकते, अगर यहाँ से आपने छोड़ा तो ये आपका अपना रिस्क होगा। जैसे खनिज संसाधनों की बात करूँ तो हर साल इससे 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। 2016 के मेंस में आया, 2016 के प्रीलिम्स में आया, 2017 के मेंस में, 2014 के मेंस में, 2021 के प्रीलिम्स में। और यहाँ पर यही नहीं, केवल 2016 में ही अकेले 2 प्रश्न आए थे प्रीलिम्स में, 2 प्रश्न मेंस में आए, 2014 में 2 प्रश्न, 2021 में 3 प्रश्न हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको खनिज संसाधन, जैसे कोयले का भंडार कहाँ मिलेगा, अभ्रक का कहाँ मिलेगा, या धात्विक खनिज कहाँ मिलेगा, धारवाड़ चट्टानों में कौन से मिलेंगे, प्लस गोंडवाना लैंड में किस प्रकार का कोयला है, या पश्चिम बंगाल का रानीपुर क्षेत्र हो गया, या कोडरमा हो गया झारखंड का, उड़ीसा का मयूरभंज, इन सभी के बारे में जानकारी सब खनिज संसाधन में ही दी जाएगी। क्योंकि आप पेज को देख रहे होंगे, लगभग ये 40 पेज में ये चैप्टर है। तो इसमें जितने भी प्रकार के आपको खनिज संसाधन देखने को मिलेंगे वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। मैक्सिमम तो कोयला और लोहे से संबंधित प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको खनिज संसाधन अच्छे से पढ़ना है। विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो 2021 के प्रीलिम्स में आया, 2017 के मेंस में, 2014 के मेंस में भी आए हुए हैं। तो ये आप देखेंगे कि एक एक साल में 2-2, 3-3 प्रश्न यहाँ से बने हैं। और इंडस्ट्री के तौर पे दोस्तों, स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, कपास इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है, ऊन वस्त्र इंडस्ट्री के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में, तो ऐसे सीमेंट उद्योग के बारे में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। 2021 प्रीलिम्स, 2016 प्रीलिम्स, 2017 और 2014 के मेंस में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो एक ओवरऑल अगर मैं आपको एक व्यू दूं छोटा सा, कि आपको मुख्य रूप से कौन कौन से चैप्टर को बिल्कुल ही फोकस करके पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो एक तो आपको भारत का सामान्य परिचय,
बिल्कुल इतने ही चैप्टर से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। अगर भौतिक विभाजन की बात करूं तो आप देखेंगे कि करीब 8 से 9 प्रश्न पूछे गए इतने ही जोन में। केवल आपको यही सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। हालांकि आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, इन जोन को, इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, भाषा को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि भाषाओं से कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक। लेकिन जनजातियां और अपवाह तंत्र बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते आप। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रपात और झीलों को स्किप नहीं कर सकते। इस वाले चैप्टर को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना और साथ ही साथ कृषि, नकदी फसलें, आप इनको चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो लास्ट के 3 चैप्टर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको करीब करीब हर साल आपके प्रीलिम्स में ही 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इन तीनों टॉपिक से। अगर एक एक प्रश्न भी आ गया इन तीनों टॉपिक से तो आपके 3 प्रश्न तो इन्हीं तीनों टॉपिक से कवर हो गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5 प्रश्न तक आने के चांसेस रहेंगे इस बार प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का था, और अब हम चलते हैं पेपर के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूथ कंपटीशन का जो है कि मेरे पास पेपर है, और अगर आप इनके पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इसको जो है कि ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2021 की मुख्य परीक्षा, 2021 का प्रीलिम्स, 2016 का मुख्य परीक्षा, 2016 का प्रीलिम्स जो री एग्जाम हुआ था, फिर 2017 का मुख्य परीक्षा दी हुई है आरओ की, 2017 का प्रीलिम्स, फिर 2016 का जो प्रीलिम्स निरस्त हो गया, 2014 की मेंस, 2014 का प्रीलिम्स। तो इस तरीके से सारे के सारे पेपर को हमने एनालिसिस किया, और अब हम चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2021 के प्रीलिम्स में कौन कौन से प्रश्न हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। अगर ज्योग्राफी सेक्शन की अगर हम शुरुआत करें तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा, जैसे मैंने अभी भारत के भूगोल की बात की है, तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रपात और झील वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहां से 3 बार प्रश्न पूछा गया। तो देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जा रही है जो कि वुलर झील है, तो झील का चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जनजाति की बात की थी, तमरिया जनजाति, ये किस राज्य में पाई जाती है। फिर आप आगे देखेंगे कि ये भौतिक विभाजन जो भारत का भौतिक क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन से गर्म झरने कहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर आप आगे देखेंगे मिट्टी के आधार पे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली, तो मैंने मिट्टी के चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट बताया था। आप कहेंगे सर एक ही बार तो पूछा गया है, लेकिन अभी मैं आपको रिपीटेशन दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने इस फोकस पे नहीं किया, इस पे ये तत्कालीन करंट अफेयर्स था कि नाइजर अर्थात रामतिल की फसल, तो मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि ऐसे जो तत्कालीन प्रश्न होते हैं उससे फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पर फसल पद्धति को आप देख सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जहाँ से एक ही प्रश्न था तो मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, स्टील उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनके बारे में पूछा जा रहा है और इसके प्रश्न रिपीट होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं रिपीट होंगे। आप देखेंगे खनिज के बारे में, देखिए चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, इनके बारे में पूछा गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कि जीवाश्म ईंधन यानी कि ऊर्जा वाले चैप्टर से रिलेटेड कि जल विद्युत ऊर्जा, वायु, परमाणु ऊर्जा। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया, और ये देखिए ये भी लौ इस्पात संयंत्र की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं अगले साल के पेपर में कि क्या ये प्रश्न वाकई रिपीट हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2016 की जो पुनर्एग्जाम हुआ था, री एग्जाम 2020 में, उसकी मुख्य परीक्षा है। तो अब मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न को देखिए, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रश्न एक दूसरे में एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको स्टडी इस तरीके से करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों, मैंने पहले ही बताया था, पहला चैप्टर क्या बताया था मैंने कि भारत का सामान्य परिचय, जिसमें क्षेत्रफल की बात है, जनसंख्या की बात है, भूमि विस्तार की बात है, तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फिर मैंने आपको दर्रे के बारे में बताया था, चैप्टर में मैंने बताया ऊपर आपके शुरू के 10-11 मिनट के लेक्चर में कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये देखिए। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि कौन से नदी के तट के किनारे अवस्थित हैं, तो इन शहरों के बारे में लोकेशन पूछा गया है। और इसके बाद आप देखिए फिर से मिट्टी आ गई, इस बार कपासी मिट्टी को पूछा गया जलोढ़ मिट्टी की जगह। तो मैंने बताया था कि मिट्टी से 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए, तो रिपीट हो रहा है। ये मिट्टी अलग अलग है वो अलग बात है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर एक ही बार बार तो जलोढ़ मिट्टी से नहीं पूछेगा, अलग अलग मिट्टियों से पूछेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मिट्टी के चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़िए, हर प्रकार की मिट्टी। और मैंने बताया था जो नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, इसके बारे में मैंने बताया था कि 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए रिहंद परियोजना, नागार्जुन, पोचमपाद, माता टीला, और भी ऐसे प्रश्न मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे एक और देखिए, फिर से देखिए खनिज संसाधन से पूछा ना, इस बार क्या किया, कोयला खदान की लोकेशन पूछ ली। और इससे पहले क्या किया, चूना
अभ्रक, मैग्नीज, इसके बारे में पूछा था, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फिर से कोयले का, देखिए मैंने कहा था कि एक ही साल में 2-2 3-3 बार फिर से ये कोयले के बारे में पूछ लिया गया। तो इस प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है? बस यही तो कि लोकेशन अलग अलग है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा राज्य सीमेंट इंडस्ट्री का है ये प्रश्न। और यहाँ पर फिर से देखिए कि ये जो है आपका प्रमोशन या न्यूक्लियर, ये सारी चीज़ें, तो ये लोकेशन बेस्ड हो गया। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोयली पेट्रोलियम शोधन कारखाना, यानी ये इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया। गंगा नदी का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिए गंगा नदी का, ये मेंस का ओरिएंटेड। अब हम प्रीलिम्स की बात करें 2016 के, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 का प्री एग्जाम जो कि री एग्जाम हुआ था 20 सितंबर 2020 को। तो अब इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं इसको देखिए, तो यहाँ से ही देखिए आप एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए कितने हेल्पफुल है। हमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बस उन्हीं को पढ़ना होता है। ये देखिए भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें तटरेखा वाला प्रश्न पूछा गया, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, तो ये मैंने तटीय प्रदेश के बारे में बताया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे देखिए अगली बार फिर पूछा गया जारवा जनजाति, इससे पहले तमरिया जनजाति पूछा था। तो जनजाति से भी 3 से 4 प्रश्न हैं, मैंने आपको बताया शुरू में ही। कर्क रेखा वाला प्रश्न जो कि भारत का सामान्य परिचय है। फिर जलप्रपात और झीलों के चैप्टर से मैंने बताया था कि 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है। वहीं हिमालयी पहाड़ी, जिसमें भौतिक विभाजन में जो 6 से 7 चैप्टर हैं, जिसमें पर्वत चोटियाँ, पहाड़ियाँ, नदी घाटी, दर्रे, पठार, ये सभी चैप्टर आपको रिपीट करने होंगे। बार बार यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं आपके। आप देखिए कर्क रेखा से, देखिए इसी में 2 बार क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26, नदियों में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही। और कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है? तो यह उत्तर हो जाएगा मणिपुर। तो देखिए कर्क रेखा के बारे में जो आपने पढ़ा होगा तो 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में, और मैंने कहा था कि 1 से 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिट्टी की बात करते हैं, मानसून की, तो देखिए मानसून से एक ही प्रश्न था, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। परियोजनाओं पे देखिए कौन सी नदी घाटी परियोजना है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था पोचमपात पढ़ा था, नर्मदा पढ़ा था, नागार्जुन पढ़ा था, और अब क्या है तुलबुल वाला पूछ लिया गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फिर रिपीट किया गया उसी प्रश्न में। अभी आपने क्या देखा ऊपर, मैंने बताया था आपको कि एक ही एग्जाम में 2-2 3-3 बार ये परियोजना पढ़ ली। अब आइए अगले परियोजना पे देखिए, अब पूछ रहा रिहंद बांध की, हीराकुंड की, और ये तुंगभद्रा और दामोदर। तो ये है तो एक ही चैप्टर, जिसको मैंने लिखा था कि 3 से 4 बार यहाँ से प्रश्न आ रहा है। फिर आगे देखिए खनिज संसाधनों की बात करें तो ये इंडस्ट्री की बात हो रही है कि प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया कहाँ पे। और आगे देखेंगे आप तो देखिए ये भी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना जो है। और साथ ही साथ फिर से दोबारा देखिए खनन क्षेत्र पूछा जा रहा है, जो कोयले का, लोहे का जो खनिज है, जस्ता, यूरेनियम, लौह, कोयला। अगर आपने कोयले लोहे के बारे में पढ़ा होता तो इससे पहले भी 2-2 प्रश्न रिपीट हुए और यहाँ का भी आपका प्रश्न सही हो जाता। तो अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, केवल इंडियन ज्योग्राफी पे बात हो रही है। चलिए और भी आपको प्रश्न दिखाता हूँ। अब अगले प्रश्न पेपर की तरफ चलते हैं, 2017 के प्रीलिम्स की ओर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो 2017 का मेंस का एग्जाम हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो जरा मेंस में भी देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चैप्टर देखिए वही है, बस वहां से लेवल क्या किया गया, जो थोड़ा डीप पूछ लिया गया वो मेंस में चला गया, और जो थोड़ा हल्के में पूछा गया वो आपका प्रीलिम्स में हो गया। लेकिन जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से ही तो पढ़ेंगे, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं, एक ही जैसा प्रश्न आता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपवाह तंत्र के बारे में बताया था, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी अपवाह तंत्र पड़ा है, तो सोन नदी का हो गया यहाँ से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे अगर हम देखें कि और प्रश्न यहाँ पे देखिए बांध से भी कई कई प्रश्न आ रहे हैं। एक ही चैप्टर में देखिए 2-2 बांध, 2-2 बार जो है कि बांध के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जलप्रपात का देखिए तीसरा प्रश्न रिपीटेड है। फिर साथ ही साथ पश्चिमी घाट का देखिए तीसरा प्रश्न रिपीट हो रहा है। इससे पहले हमने पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र को पढ़ा था। फिर यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि कुछ बागानी फसलें और नकदी फसलें जैसे जूट, चाय, गन्ना, रबड़, इनके बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। जल विद्युत परियोजना देखिए फिर से रिपीट किया गया, सिंगरौली आ गया इस बार। और यहाँ पे आप देखेंगे नकदी फसलों के बारे में या बागानी, तो काली मिर्च, इलायची की खेती पूछी जा रही है। तो चैप्टर लगभग दोस्तों वही है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बात हो रही है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए आप इंडस्ट्री से संबंधित है कि सोना, लोहा, कोयला, हीरा, तो ये खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर इंडस्ट्री देखिए चीनी उद्योग, गन्ने के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में फोकस करिए। लिग्नाइट यानी ये भी कोयले के भंडार से संबंधित हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से प्रकृति में प्राप्त पदार्थ यानी खनिज के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब 2017 के प्रीलिम्स को भी देख लेते, फिर हम जो है क्लास को वाइंड अप करेंगे।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2017 का प्रीलिम्स का एग्जाम जो कि 2018 में हुआ था, तो इसके बारे में अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दोस्तों कुछ अलग नहीं पढ़ना है, बस उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये बताया था पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, मैंने बताया था भौतिक विभाजन, जो भारत का भौतिक प्रदेश वो आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें 6 से 7 चैप्टर बताए थे, पहाड़ी, दर्रे, घाटियाँ, पर्वत चोटियाँ, प्राकृतिक प्रदेश, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए फिर से तटीय राज्यों के बारे में बात पूछ ली, उससे पहले तटीय सीमा पूछा गया, फिर पश्चिमी तट के बारे में, और इस बार तटीय संख्या पूछ ली गई। और यहाँ पे देखिए जनजाति, तमरिया जनजाति पूछा, अंडमान निकोबार की पूछा, अब थारू जनजाति। तो जनजाति से भी 3 से 4 प्रश्न हैं। मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो इस बार फिर से मिट्टी का पूछ लिया गया, रंध्रकांश, ये किसके बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी मिट्टी का ही प्रश्न है, तो यानी मिट्टी को जब आप पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। और बांध के भी प्रश्न देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 बार, ये चौथा प्रश्न है बांध पे आधारित। और इसी तरीके से आप खनिज के बारे में देखेंगे कि धात्विक खनिजों के बारे में ये प्रश्न आ रहे हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया लगा दोस्तों? तो इससे आपको यही एक आइडिया लगता है कि आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का, जो मैं आपको लगातार समय समय पे क्लासेस अपडेट कराते रहूँगा। अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक चैनल का लिंक है और एक डिस्कशन लिंक है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो और इसकी पीडीएफ मैं अभी पोस्ट कर दूंगा दोबारा, हालांकि मैंने पोस्ट कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन एक बार दोबारा आज मैं पोस्ट कर देता हूं। तो इन पीवाईक्यू को भी आप देख सकते हैं। और जो आपके घटना चक्र का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने दे दिया है चैप्टर वाइज, घटना चक्र में कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल रही होंगी। अब आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी, क्योंकि समय कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कंटेंट को सीमित रखना है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है। इसीलिए अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, हमें 8 से 10 चैप्टर को ही पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में, ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, लेकिन उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तभी आपका स्कोर अच्छा हो सकेगा। तो अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, जो कि कल या परसों में पोस्ट कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी जो भी सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी किताब यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें आप पेन आउट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए और उसी पर फोकस करके स्टडी करिए। और साथ ही अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप अपनी क्वेरी रखेंगे तो मैं पूरा रिप्लाई करता हूं, आपकी हर बात पे फोकस किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।